बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं फाइनली टैबलेट एंड कंपैक्शन की तरफ। टैबलेट को डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद इसके साथ जो कंपैक्शन लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप इसको प्रेस करके, पाउडर को प्रेस करके या ग्रेन्यूल्स को प्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई टैबलेट एंड कंपैक्शन। डेफिनेशन जरा चेक करते हैं। सॉलिड प्रिपरेशंस है या सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में? कभी बाज बुक में लिखा होता है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट का मतलब ये है कि जब आप एक टेबलेट लेते हैं तो उस एक टेबलेट के अंदर एक खास अमाउंट ऑफ ड्रग उन्होंने वहां पे डाला हुआ होता है, तो ये आप लेते हैं। सो दिस इज सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। एक ही डोज में आपने वो टेबलेट ले लिया, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। वह निस्बत है सिरप में से आप बार बार जो है स्पून के अंदर से आप निकालते रहते हैं। सो टेबलेट के लिए आप लोग क्या लेते हैं? सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सॉलिड प्रिपरेशन है कंटेनिंग सिंगल डोज होता है ना इसके अंदर, ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट को कंबाइंड करके उसे एक सिंगल डोज बनाया जाता है। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग कंपैक्शन, जिसको अपने कंप्रेशन से बनाते हैं। जब मैं आपको ग्रेन्यूल्स वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, पाउडर एंड ग्रेन्यूल में, वहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम किस तरह से टैबलेट बनाते हैं। इसके अंदर हम एक हॉपर इस्तेमाल करते हैं, हॉपर। और उसके बाद इससे एक शू टाइप बना लेते हैं यहां से। साथ ही साथ अच्छा, यहाँ पर एक कैविटी है। यहाँ से हम बनाएंगे एक डाई। ये डाई है आपका, ये खड्डा है। दिस इज कॉल्ड एज डाई। डाई के नीचे एक पंच है। इसे कहते हैं लोअर पंच। और डाई के ऊपर एक और पंच है। दिस इज कॉल्ड अपर पंच। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉपर, जिसमें आप पाउडर डाल देते हैं, पाउडर या ग्रीन आप इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी इसका कहता है शू। ये शू जो है, ये डाई के ऊपर स्लाइड करके एक तो पाउडर इसमें डाल देते हैं, और जब टेबलेट बन जाए तो टेबलेट को आगे की तरफ पुश कर लेते हैं। सो जब आप यहाँ पर ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, ग्रेन्यूल्स या पाउडर तो डाल तो फ्लो करके यहाँ पर आ जाएंगे। और जाहिर है ये जो शू है, शू क्या करेगा? शू इन पाउडर को इस खड्डे के अंदर, इस डाई के अंदर लाकर यहाँ पर जमा कर देगा। सो यहाँ पर मैं ऐसे डॉट्स लिख रहा हूँ। जब आप ग्रेन्यूल्स इस डाई के अंदर आ जाते हैं तो ऊपर से जो पंच है वो उसके ऊपर क्या करेगा? प्रेस कर देगा। पंच जाकर उसके ऊपर प्रेस कर देगा। टैबलेट टी के पाउडर हो या ग्रेन्यूल्स हो, वो दब जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे, उससे आपको टैबलेट मिल जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बहुत सारा टैबलेट को बनाने के वक्त जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसलिए कि आपको बहुत सारी चीजें और भी डालनी पड़ती है। मैं एक्सिपिएंट्स के नाम से वो हम आपको बताएंगे। एक्सिपिएंट्स, ये एक्सिपिएंट्स ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली टैबलेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चूंकि टैबलेट जब आप बनाते हैं, मशीन के अंदर बनाते हैं, मशीन के अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है वो आपके टैबलेट को खराब कर सकते हैं। उससे बचने के लिए टैबलेट के अंदर कुछ और चीजें डाली जाती है। जैसे कि टेबलेट का जो पाउडर या ग्रेन्यूल्स है, ये हो सकता है जो डाई वाल है, डाई वाल, ये देखो, ये आपका डाई है, ये आपका डाई है। इधर आपका पाउडर है, पाउडर।
ये आपका पाउडर है, ये आपका ग्रेन्यूल है। तो इस ग्रेन्यूल और डाई वॉल के दरमियान, यहां पर इस ग्रेन्यूल और डाई वॉल जो है, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन हो सकता है। तो हो सकता है जब आप टेबलेट बना रहे होते हो, प्रॉपर टेबलेट ना बने, टेबलेट का कोई किनारा टूट जाए, या टेबलेट का एक पूरा का पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उड़ जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या ये जो पंच है जो आप ऊपर से करें, वो शायद अच्छी तरीके से जो है वो नहीं बना हुआ है, या उसका सही तरीके से उसको लुब्रिकेट नहीं किया हुआ है, तो फिर वो आपके टेबलेट को खराब कर देगा। तो टेबलेटिंग प्रॉब्लम्स एक नया नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम आपको बताएंगे। टेबलेटिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए भी टेबलेट बनाते वक्त कुछ और चीजें हम अपने से डाल देते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो टेबलेट में वैसे डाले जाते हैं ताकि टेबलेट को एक खास शक्ल मिले, इसके अलावा बाकी चीजें इसलिए डालते हैं ताकि इस प्रोसेस के दौरान टेबलेट आसानी से बन सके। तो ये एक जस्ट एक सिंपल सा डायग्राम है। आजकल नेट पे इस पे इसके 3D वीडियोस बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप जैसे यूट्यूब पे देखा 3D वीडियो ऑफ टैबलेट कंपैक्शन, आपको 2 मिनट में, 1.5 मिनट में बहुत सारी चीजें, इसका पाउडर या ग्रेन्यूल्स आता हुआ फिर उस गड्ढे के अंदर जो है ना प्रेस होता हुआ आपको सब नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस टैबलेट का एडवांटेज क्या है कि एडवांटेजेस में से हजार हर 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 डोजेज फॉर्म के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसका ये पहला है कि ओरल रूट आप दिए जा सकते हैं, आप उसको ओरली देते हैं। और ओरल रूट सबसे बहुत ज्यादा कॉमन रूट है, तो ओरल रूट के थ्रू टेबलेट दिया जाता है। इसके अलावा इसमें ड्रग ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ड्राई फॉर्म है तो उसमें ड्रग स्टेबल भी होते हैं। इससे डोजिंग बड़ा अच्छा अक्यूरेट डोजिंग होता है। करेक्ट अक्यूरेट डोज जितना आपको चाहिए होता है। ये सिरप के मामले में ये है कि शायद कभी कभी वो स्पून के अंदर सही तरीके से ना आ जाए, या वो सिरप के अंदर या सस्पेंशन के अंदर पाउडर बैठ जाए, तो कभी मरीज ने गलती से उसको हिलाया नहीं था और स्पून के अंदर डाला, तो शायद उसको रॉन्ग डोज मिल जाए। लेकिन टेबलेट में ये है कि मरीज को कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली उससे कागज से निकाल के और खाना पड़ता है, तो अक्यूरेट डोज उसको मिल जाएगा। इसके अलावा इसको बड़े आराम से हैंडल भी किया जा सकता है। आपके पास है इसका हैंडल का है। टेबलेट का पता है गिर जाए तो कुछ नहीं होता, गिर जाए तो कुछ नहीं होता। बाकी जैसे बॉटल्स है उनको एक तो बड़ा बहुत ज्यादा जगह गिरता है, और अगर वो शीशे वाला बॉटल है गिर के शीशे का नुकसान भी हो सकता है। तो ये बातें टेबलेट के एडवांटेज में आ जाती है। रोबस्ट, रोबस्ट, रोबस्ट टैबलेट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज है, कंप्यूटर बेस्ड है, बहुत तेज है। ज्यादा अमाउंट में आप बहुत ज्यादा टैबलेट बना सकते हैं। सो दिस इज रोबस्ट। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी हम लोगों ने बनाया। पहले तो एक सिंगल प्रेस मशीन था, आजकल तो रोटरी है। एक दो किस्म के पहिए घूम रहे होते हैं, और वो मूव कर रहे होते हैं और टेबलेट बनते जाते हैं। पीछे वो मूव करते हैं, टेबलेट बनते जाते हैं। इस तरह से पूरे दो पहिए जो है गोल गोल घूमते फिरते हैं। तो ये घूम रहे होते हैं, ऑटोमेटिक बनते जाते हैं। साथ साथ उसका चेकिंग भी हो रही थी कि इसका वजन कम है या ज्यादा है। सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड है तो उसमें गलती की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन, वही बात है कि इसकी जो भी टेबलेट बनता है उसका हर क्वालिटी भी चेक किया जाता है कि वजन ठीक है कि नहीं है, इसका डेसिडिकेशन ठीक है कि नहीं है, हार्डनेस ठीक है कि नहीं है, वगैरह ये सब साथ साथ किया जाए। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस में से हम आ जाते हैं, उसमें से एक डिसएडवांटेज ये है, पुअर बायोअवेलेबिलिटी। आप चूंकि ओरली देते हैं तो अक्सर ओरली ये है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर होती है, और आपको चिल्ड्रन और ओल्ड एज के लोगों को आप टेबलेट नहीं दे सकते हैं। अब आ गया है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जिसका नाम है टैबलेट एक्सिपिएंट्स, और इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। टैबलेट के अंदर आपको पता है कि एक चीज होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, काम की चीज। सपोज आपको जख्म है और उस जख्म की दवाई है, आपने ले ली इरिथ्रोमाइसिन, आपने ले लिया नेक्रोलाइड, जो भी आपने ले लिया, अगमेंटिन, पेनिसिलिन आपने ले लिया। तो वो क्या है, वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट से जब आप टैबलेट बनाना चाहोगे, तो टैबलेट एज सच नहीं बन सकता। इसके साथ और भी चीजें डालनी पड़ती है ताकि एक टैबलेट आपको फाइनल शक्ल मिल जाए। मैं आपको पहला मिसाल बताता हूँ। पहला मिसाल
कि क्यों एक्सिपिएंट डालने की जरूरत पड़ी। मैं आपको एक दूसरा बताऊं, एक ड्रग है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट, इतना सा, इतना सा, हाँ, इतना सा स्मॉल अमाउंट में वो यूनिट डोज उतना ही देना पड़ता है मरीज को, क्या करे बस। अब वो जो डाई है ना, डाई, ये डाई है, इसके अंदर आपने इसको कंप्रेस करना है। जरा सोचो, आपको हंसी आएगी जब आप इतना सा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे तो ये बेचारा कैसे कंप्रेस होगा। ये कंप्रेस कैसे होगा, इसकी टेबलेट कैसे बनेगी। ये तो ऐसा खाली शॉट आपने मार दिया। तो हम क्या करते हैं, हम इस थोड़े से अमाउंट वाले ड्रग को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं किसी दूसरे पाउडर के साथ, किसी दूसरे पाउडर के साथ, जो पाउडर, वो पाउडर बिल्कुल दवाई नहीं होगी, वो पाउडर इनएक्टिव पाउडर होगा, वो पाउडर इनर्ट पाउडर होगा, वो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर खाली थोड़ा सा उसका बल्क बढ़ा देगा, थोड़ा उसको वजनी कर देगा, थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा, ताकि डाई के अंदर उसको अच्छी तरीके से प्रेस किया जा सके। प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स करते हैं पहले। सो हम लोग इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जो एक्स्ट्रा पाउडर आप लोग अभी ड्रग के साथ डालें ताकि ड्रग को बल्क मिल जाए, ड्रग को ज्यादा वॉल्यूम मिल जाए, उसको बोलते हैं फिलर या डाइल्यूवेंट। फिलर या डाइल्यूवेंट, फिलर, फिलर या डाइल्यूवेंट। आपके पास जस्ट 5 मिलीग्राम है सपोज, 5 मिलीग्राम बहुत कम है। आप उसको पहले मिक्स करते हैं 5 मिलीग्राम पाउडर के साथ। कोई दूसरा जो पाउडर है एक्स्ट्रा फालतू पाउडर है, वो आपने अपनी मेन दवाई के साथ में 5 मिलीग्राम। अच्छा, 5 और 5 कितना बनेगा, 10 मिलीग्राम। इनको आप मिक्स कर दो। अब क्या कर दो, इनको आप मिक्स कर दो। अब ये जो 10 मिलीग्राम है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 10 मिलीग्राम, इसके अंदर अब आप फिर से जो आपके पास फालतू पाउडर पड़ा हुआ है, फालतू पाउडर, उसका 10 मिलीग्राम अब आप उठाकर इसके साथ मिक्स कर दो। तो 10 और 10 मिलीग्राम मिलके 20 मिलीग्राम आपका पूरा मिक्सचर बनाएगा, 20 मिलीग्राम। ये ऐसे ही मिक्स करने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन। अब आप फिर क्या करें, 20 मिलीग्राम बन के मिक्सचर, अब 20 मिलीग्राम में फिर से आप 20 मिलीग्राम फालतू पाउडर डालो ताकि 40 मिलीग्राम डाले, फिर आप 40 मिलीग्राम में 40 मिलीग्राम फालतू पाउडर, इस तरह से। आप एकदम से फालतू पाउडर नहीं डाल सकते, एकदम से उसको डालो नहीं, इससे मिक्सिंग नहीं होगी। ये मिक्सिंग करने का तरीका है कि आपने इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। तो ये फिलर होगा, फिलर का दूसरा नाम है डाइल्यूवेंट, फिलर का दूसरा नाम है डाइल्यूवेंट। अब याद रखिए क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम, हाँ वही बात, टू इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग। किस लिए, सो दैट, किस लिए, सो दैट इट कैन बी compressed वेल इन द डाई, डाई के अंदर ये अच्छी तरीके से कंप्रेस हो जाए, बस ये था फिलर डाइल्यूवेंट। क्या क्या डालते हैं जरा इसको जरा नोट कर लीजिए। लेक्टोज है, ये शुगर है, सुक्रोज है, ये शुगर है, ग्लूकोज है, ये शुगर है, मेनिटॉल है, सॉर्बिटॉल है, ये सारे के सारे शुगर है, आप उसको डाल देते हैं एज अ एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट है, सेलुलोज है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है। ये जो नाम आपके सामने मैंने बता दिए, शायद ये चीजें कहीं और पर भी आ जाए, रिपीट हो जाए, यही चीजें आपने याद रखना है। ये हमारे पास डाइल्यूवेंट भी है, ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटोल, साल्बिटोल वगैरह वगैरह, सेलुलोज, मैक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये आपके डाइल्यूवेंट है। फिलर के बाद दूसरा है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट भी हम टेबलेट बनाते हैं तो उसके अंदर एक और चीज भी डालते हैं, वो है डिसइंटीग्रेंट। और डिसइंटीग्रेंट जो है ये टेबलेट का हिस्सा है, मशीन के अंदर जब टेबलेट बनता है उसके लिए नहीं है, ये टेबलेट का अपना हिस्सा है। क्योंकि टेबलेट जब आप बनाते हैं वो तो सख्त होता है ना, टेबलेट तो सख्त होता है ना, हार्ड होता है। और जब आप उसको मरीज को देते हैं तो वो मरीज की जिस्म के अंदर जाकर उसने क्या करना है, टेबलेट ने तोड़ देना है, टूटना है। तो अगर वो वहां पर ना टूटे तो फिर तो ये फायदा ही नहीं हुआ। लिहाजा हम टेबलेट बनाते हैं वक्त टेबलेट के अंदर कुछ और ऐसी चीजें डालते हैं ताकि ये जब आपके बॉडी के फ्लूइड में चला जाए, बॉडी का जो वाटर है उसके अंदर ये खुद ब खुद
फटना शुरू करेगा, डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाए। तो टैबलेट को तोड़ने के लिए कब, जब ये पानी के कांटेक्ट में आ जाए, उस टैबलेट उस पाउडर के साथ हम लोग जो डालते हुए डिसइंटीग्रेंट, tablet break up into small particles when comes in contact with water। ये डिसइंटीग्रेंट का फंक्शन है कि टैबलेट अपने आप को तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा। वैसे जब तक पानी नहीं आएगा तो ये खुद ब खुद नहीं टूटेगा। तो अब आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से चीजें हैं जो डिसइंटीग्रेंट है। अच्छा, इसमें एक बात नोट कर लीजिए, डिसइंटीग्रेंट पानी को लेकर अपने आप को वो फूल जाएगा ना, कुछ चीजें आपने देखा होगा, पानी के अंदर डाला हुआ से मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो ये फूलने से ही उस टैबलेट को तोड़ देंगे। तो स्टार्च के अंदर ये सलाहियत है, स्टार्च, सेलुलोज। अब देखो ये सेलुलोज आपने वहां पर एज अ डाइल्यूएंट भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये एज अ डिसइंटीग्रेंट भी आ रहा है। स्टार्च है, सेलुलोज है, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, इसको हम लोग कोटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। जब टेबलेट को आप कोटिंग करते हैं कोट, उसमें ये इस्तेमाल होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। तो बहरहाल ये वहां पे तो कोटिंग में भी है, अब यहाँ पर डिसइंटीग्रेंट में भी आया हुआ है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लिया करें, ठीक है कि ये अच्छा इधर भी है उधर भी है। सोडियम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट ये भी एक डिसइंटीग्रेंट है, नाम याद रखेंगे आप लोग। कार्बोऑक्स, सोडियम कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, वहां पर जो था वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज था, यहाँ पर कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज। अच्छा, मैं आपको बात इसमें याद आया मुझे, सेलुलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, आपको जब मैं इमल्जन पढ़ा रहा था इमल्सिफाइंग एजेंट में, ये जो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है वहां पर भी आपने एज इमल्जन आपने यूज किया था कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, याद है आप लोगों को? यस। और वो भी था नेगेटिवली चार्ज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो ये आपका डिसइंटीग्रेंट भी है कार्बोक्सी मिथाइल, इसके साथ सोडियम भी डाला, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अच्छा, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत डायग्राम है। कहते हैं जब आपके पास टैबलेट होगा, तो टैबलेट को जब आप पेशेंट के बॉडी में ऐड करते हैं तो पानी की मदद से वो वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। ये है छोटे छोटे पार्टिकल्स है, टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, छोटे छोटे टुकड़ों, टुकड़ों में जो है ये एक टैबलेट टूट जाएगा, इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये इतने ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि इनका साइज अभी भी इतना छोटा नहीं है, इनका साइज बड़ा है। इनका साइज अभी भी क्या है, ठीक है टैबलेट से छोटा है लेकिन है साइज बड़ा है। साइज बड़ा का मतलब एरिया उनका छोटा है। ये दोबारा बात रिपीट होगी कि जब भी साइज बड़ा होगा तो एरिया छोटा होगा, तो इसी एब्जॉर्प्शन की काम होगी। लिहाजा हमारे जिस्म में ये जो छोटे छोटे टुकड़े, ये मजीद भी छोटे छोटे होना शुरू हो जाएंगे, जिसका नाम है डी एग्रीगेशन, इसको बोलते हैं डी एग्रीगेशन। अब जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये बहुत छोटे जर्रात हैं, बहुत छोटे जर्रात हैं। अब ये डी एग्रीगेशन होने के बाद ये बहुत छोटे जरात है, इनका साइज क्या है, इनका साइज छोटा है। तो जब इनका साइज छोटा हो गया तो इनका एरिया बढ़ जाएगा, जब एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये टैबलेट के साथ एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह वो आपके बॉडी में जाकर टूटते, और डिसइंटीग्रेंट को डालने का फायदा क्या था वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डिसइंटीग्रेंट जो है वो उसको तोड़ रहा है, अदरवाइज ये पड़ा रहेगा और पेट में पड़ा रहेगा और पड़ा रहेगा और कभी सी दवाई निकलेगी नहीं तो असर ही नहीं होगा। अब है डिसोल्यूशन इनहांसर, डिसोल्यूशन इनहांसर, एक मिनट। अच्छा जनाब, तो अब डिसोल्यूशन इनहांसर क्या है? डिसोल्यूशन इनहांसर ये है कि जो डिसोल्यूशन को
अगर कोई उसको बढ़ा देते हैं, पाउडर को डिजोल्व करने में मदद देते हैं। अगर कोई टैबलेट पाउडर कम डिजोल्व हो रहा है तो हम कुछ और चीजें उसके अंदर ऐड करें ताकि ये उसको जल्दी से डिजोल्व कर दें। तो कौन कौन से मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको डिजोल्यूशन इनहांसर, और इसके अंदर सरफेक्टेंट्स भी हम यूज करते हैं। ये आपको इमर्जन में पढ़ा था, सोडियम लॉराइल सल्फेट, ये हम लोग यूज करते हैं डिजोल्यूशन एनहांसर। इसके अलावा अब हम क्या यूज करते हैं, बाइंडर्स। आपको मैंने पहले भी बताया बाइंडर्स क्या है, ठीक है। वो पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करते हैं या ग्रेन्यूल्स को आपस में बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एडहेसिव, इसको एडहेसिव भी कहा जाता है, बाइंडर्स को एडहेसिव भी कहा जाता है। ये 2% से लेकर 10% तक हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपका है सोल्यूशन बाइंडर। कुछ बाइंडर्स ऐसे है, वो उसको सोल्यूशन की शक्ल में आ जाए, इसका नाम है सोल्यूशन बाइंडर या वेट ग्रेनुलेशन के लिए इसको हम लोग यानी जब आप ग्रेनुलेशन करते हैं, एक तरह ड्राई ग्रेनुलेशन, एक है वेट ग्रेनुलेशन। तो वेट ग्रेनुलेशन के दौरान जो है हम लोग बाइंडर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सोल्यूशन की शक्ल में होगा। जरा नोट कर लीजिए, बाइंडर कौन सा है, जेलेटिन, ये आपका बाइंडर है। जिलेटिन आपका बाइंडर भी है। पॉलीविनाइल पायरिलिडोन, पॉलीविनाइल पायरिलिडोन ये भी आपका बाइंडर है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। इन चीजों पर एक चीज का नोट कर लीजिए, ये हाइड्रोफिलिक भी है। जो आप लोग जिलेटिन है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज ये भी करते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ये भी आपका एक बाइंडर के तौर पर काम कर रहा है। और सुक्रोज, ये देखो सुक्रोज, सुक्रोज आपने वहां पर डाइल्यूएंट में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये आपका बाइंडर भी है, सुक्रोज बाइंड भी करता है। और स्टार्च भी है, यानी ये जो सुक्रोज और स्टार्च है इनको आपने एज अ डाइल्यूएंट पढ़ा था, और यहाँ पर एज अ बाइंडर भी आ रहे हैं, ठीक है। ड्राई बाइंडर में जब आप ड्राई ग्रेन्युलेशन करते हैं तो उस दौरान आप सेलुलोज इस्तेमाल करेंगे ड्राई बाइंडर के लिए। सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है, और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी। यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को आप वेट ग्रेन्युलेशन में एज अ सॉल्यूशन में भी दे सकते हैं और ड्राई में भी आप दे सकते हैं। अच्छा, नाउ ग्लाइडेंट्स की तरफ आते हैं। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं, टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ पाउडर। आपको मैंने बताया था कि हम हॉपर इस्तेमाल करते हैं, हॉपर जिसके अंदर पाउडर डाला जाता है और ये फिर आगे जाकर आ जाएंगे यहाँ पर डाई के अंदर आ जाएंगे, डाई के अंदर पाउडर फिल कर लेते हैं, फिर शू होता है, शू आगे पीछे जाकर टेबलेट को और पाउडर को मूव कर लेते हैं। तो ग्लाइड का मतलब ये है कि वो फ्लो करता हो पाउडर। अगर पाउडर फ्लो नहीं कर सकता तो ग्लाइडेंट ऐड कर दे, उसके अंदर ग्लाइडेंट ऐड कर दे। और या तो उसका दूसरा इलाज मैंने आपको बताया था कि आप पाउडर को ग्रेन्यूल बना दे, तो ग्रेन्यूल से वो खुद ब खुद फ्लो कर लेगा। तो ग्लाइडेंट्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए हुए हैं, आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पाउडर। अच्छा, ये वैसे भी मैंने ये बात आपको, ये बात मैं नहीं बताई थी। टैबलेट बनाते वक्त आपके पास दो तरीके हैं, एक है ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूल्स को प्रेस करना, दूसरा है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन क्या चीज है डायरेक्ट कंप्रेशन? डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर पाउडर डाल देता हूँ, पाउडर, ये बिल्कुल शॉर्टकट है, खर्चा मर्चा बिल्कुल है ही नहीं, पाउडर आपने ग्रेन्यूल बनाया ही नहीं है। ग्रेन्यूल के लिए जो मजदूर खर्चा है वो अपने सब, आपने डायरेक्ट पाउडर को ना हॉपर के अंदर डाल के इधर उसको कैविटी में लाकर उसको आपने अपर पंच लोअर पंच को दबाया और निकाल दिया, टैबलेट बन गया। कुछ पाउडर के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन आप कर सकते हैं, वो ये है कि वो फ्लो कर सकते हैं, वो ऊपर में बड़े आराम से फ्लो, बड़े अच्छे तरीके से, वो कहीं इधर उधर चिपकता नहीं है, सीधा जाकर वहां पर डाई के अंदर वो फिल हो जाएगा, और उसकी कंप्रेशन भी अच्छी होती है। तो ऐसे पाउडर के लिए क्या जरूरत है फालतू खर्चा करने का, तो वो डायरेक्ट कंप्रेस किया जाता है। अच्छा, मेरे से मैंने ये मैं कंफर्म करके बता दूं, मेरे ख्याल में सेलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन, एस्प्रिन को डायरेक्ट कंप्रेस किया जाता है। ये सिर्फ इस वक्त मेरे जहन में आया, लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। कंफर्म करेंगे इसको, एस्प्रिन को, कि ऐसा ना हो कि मैं बताऊं कि थोड़ी सी चीजें मिक्स हो जाए। बट आई विल कंफर्म इट एज वेल। आप मुझसे फिर सवाल भी कर सकते हैं या खुद कंफर्म कर ले, नहीं हो तो मुझे बता दे कि सर वो आपने कंफर्म करके बता दे, मैं बता दूंगा। तो ग्लाइडेंट को हम लोग कब यूज करते हैं, जब आप डायरेक्ट कंप्रेशन करना चाहते हो पाउडर के लिए, पाउडर ताकि पाउडर जो है वो फ्लो करे। एंड सम टाइम फॉर ग्रेन्यूल्स, आपने ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, ग्रेन्यूल्स में भी वो कभी कभी वो एक दूसरे के साथ चिमट रही है, फ्लो फ्लो सही फ्लो नहीं कर रहा है ग्रेन्यूल्स भी,
तो फिर आप उस वक्त भी ग्लाइडेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर ये डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए यूज होता है। बहरहाल आप कभी कभी ग्रेन्यूल्स भी ऐसा कमजोरी शो कर लेते कि वो मूव नहीं कर सकते, तो आप उधर भी डाल सकते हैं। जरा आप नाम नोट करें। ग्लाइडेंट्स में से एक बहुत मशहूर है टाक। टाक पाउडर कितना मशहूर पाउडर था, इतना सॉफ्ट आप जिल्द पे डालते थे, बहुत सॉफ्ट महसूस होता था। हाँ, तो दैट इज योर ग्लाइडेंट्स। कैरम बोर्ड आप लोगों ने खेला हुआ है? बिल्कुल अपने खेला हुआ। उस पर वो जो है कितना सॉफ्ट मूव कर रहा होता है, याद है ना? अब आपको जहन आ गया होगा। सो टॉक 1 to 2% एज अ गुड ग्लाइडेंट। कोलाइडल सिलिका, कोलाइडल सिलिका 0.2%, ये भी अच्छा ग्लाइडेंट है। मैग्नीशियम स्टीरेट, ये भी अच्छा ग्लाइडेंट है, और लुब्रिकेंट एज वेल। अच्छा, ये देखो, ये जो मैग्नीशियम स्टीरेट है, ये एक तरफ ग्लाइडेंट भी है, दूसरी तरफ ये लुब्रिकेंट भी है, हमें नोट करना है। अब लुब्रिकेंट आ गया, ये क्या बला है, ये क्यों डालते हैं? ये ऑलरेडी हो चुका है। लुब्रिकेंट हम डालते हैं, ये टैबलेट के अपने अंदर के फायदे के लिए नहीं था। लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि मशीन के अंदर से टैबलेट बाइज्जत जो है निकल आए, ठीक है, लुब्रिकेंट। आपको पता है कि डाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डाई, और ऊपर से एक पंच, अच्छा थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ये डाई है आपका, यहां से नीचे से एक पंच है, और ऊपर से दूसरा पंच है, अपर पंच लोअर पंच। ये डाई और पंच जो है, ये एक दूसरे की दीवारों के साथ फ्रिक्शन तो कर सकते हैं, एक, इसको कम करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाउडर और दीवार के दरमियान, वॉल एंड पाउडर, या ग्रेन्यूल, पाउडर की जगह आप ग्रेन्यूल भी ले सकते हैं। इनके डाई के दीवार और पाउडर या ग्रेन्यूल के दरमियान फ्रिक्शन अगर होगा तो प्रॉब्लम का करेगा, ये आपके टेबलेट को तोड़ देगा, ये आपके टेबलेट को इसके या किनारे मिसिंग होंगे, या फिर इसका कोई पूरा केप मिसिंग होगा। मैं आपको बताऊंगा टेबलेटिक प्रॉब्लम में ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम है। तो ये जो फ्रिक्शन है, इसको कम करने के लिए हम लोग एक और चीज इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स, इजेक्शन विद लो फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड डाई वॉल, ताकि टेबलेट बड़े आराम से इजेक्ट भी हो जाए, बाहर आ जाए, राइट। इसके तरह से मैग्नीशियम स्टीरेट, वे को रिपीट हो गया, वहां पर मैग्नीशियम स्टीरेट आपने यूज किया था एज अ बाइंडर, ग्लाइडेंट, सॉरी, मैग्नीशियम स्टीरेट आपने एज अ ग्लाइडेंट आपने यूज किया था मैग्नीशियम स्टीरेट को, तो यहाँ पर आप उसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज कर रहे हैं। स्टेरिक एसिड भी है, स्टेरिक एसिड ये एक फैटी एसिड है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये देखो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इन जगहों पर यूज हो रहा है, आपको यहाँ पर भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नजर आ गया, तो आप इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं। सोडियम लाउराइल सल्फेट, ये जो आप डिसोल्यूशन एनहांसर के लिए यूज कर रहे थे, अब ये सोडियम लाउराइल सल्फेट भी अब यूज कर रहे हैं एज अ लुब्रिकेंट। लिक्विड पैराफिन भी यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। तो ये चीजें आपने नोट करनी है, फलाना फलाना फलाना, ये एज अ लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं। एंटी एडहेरेंट, अब ये क्या है? ये है कि आपका पाउडर किसी चीज के साथ चिमट ना जाए। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कर दो कि वो जो दीवार, इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा दो, उसके पंचेस पर भी ग्रीस लगा दो, उसको ऑयली कर दो ताकि वो लगे, तो ये एंटी एडहेरेंट होगा। ये क्या कहता है? रिड्यूस एडहिशन बिटवीन द पंच फेस, पंच, आपका जो पंच है ना, पंच, और ऊपर वाला पंच, नीचे वाला पंच, ये नीचे वाला पंच है, दरमियान में क्या चीज है? दरमियान में ये आपका डाई है। तो पंच फेस और पाउडर के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग एंटी एडहेरेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये आपने नोट करना है। वो क्या था? सॉलिड और डाई वॉल के दरमियान था, ये थोड़ा फर्क देखिए, सॉलिड और डाई वॉल के अंदर लुब्रिकेंट था, लेकिन एंटी एडहेरेंट जो है, ये पंच फेस और सॉलिड पाउडर के दरमियान है, टू सो प्रिवेंट द पार्टिकल स्टिकिंग टू द पंच, ताकि पार्टिकल जो है वो पंच के साथ स्टिक ना करे, इधर यहाँ पर, यहाँ,
ताकि पंच के साथ से, कभी कभी ऐसा होता है पंच आके उसको ब्रेक करते, पंच जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके साथ वो पाउडर सारा का सारा चिपटा हुआ होता है, पूरा का पूरा केप उड़ा देते हैं कभी। अच्छा, तो इसमें है मैग्नीशियम स्टीरेट। ये देखो, ये मैग्नीशियम स्टीरेट यहाँ पर भी आ रहा है, एज एंटी एडहेरेंट भी है। टाक जो आपने ने एज अ ग्लाइडेंट यूज किया था। स्टार्च जो है ये भी आपने एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज किया था और एज अ डाइल्यूएंट यूज किया था। तो यहाँ पर यार है सेलुलोज भी है, तो सेलुलोज है, स्टार्च है, टाक है, मैग्नीशियम स्टीरेट है, यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्लेवर और कलर भी जस्ट इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपको ये बताने कि जब आप टेबलेट बनाते हैं तो टेबलेट में आप फ्लेवर और कलर भी आप लोग डालते हैं। डिपेंड करता है कौन सा टेबलेट में यूज करना है। चले जी, यहाँ पर हो गया टैबलेट का के अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती है, एक्सिपिएंट्स सारे के सारे नाम आपको मैंने बता दिए, और आपको भी क्यों क्यों डाला जाता है। टैबलेटिंग प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आपके लास्ट टॉपिक में पढ़ के टैबलेट फाइनलाइज कर देंगे इंशाल्लाह से।